नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज। दिन भर की बड़ी खबरों में सबसे पहले कोरोना अपडेट। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामले अब 12 लाख के पार जा चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से 28,846 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में कोरोना के आज 2,308 नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि राज्य में 20,825 एक्टिव केस हैं, जबकि कोरोना के चलते अब तक 1,263 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के हेल्थ सचिव के मुताबिक अब तक राज्य में 16 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के 1,227 नए केस दर्ज हुए और 29 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें कि राजधानी में कुल करीब 1,26,000 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 3,739 लोगों की मौत हो चुकी है। अब खबर राजस्थान के सियासी संकट से। राजस्थान का राजनीतिक संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। राजस्थान के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सचिन पायलट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के रोक के आदेश के खिलाफ विधानसभा स्पीकर ने याचिका दाखिल की है, जहां उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। स्पीकर डॉक्टर जोशी ने कहा कि विधानसभा और न्यायपालिका दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में टकराव न हो, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अतिक्रमण होने दिया जाए। वहीं राजस्थान कांग्रेस से बगावत करने वाले सचिन पायलट ने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में पायलट ने गिरिराज से माफी मांगने और 1 रुपए देने की मांग की है। साथ ही पायलट ने यह भी कहा है कि अगर 7 दिनों में माफी नहीं मांगी तो सिविल और आपराधिक मानहानि का केस करेंगे। आपको बता दें कि बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने सचिन पायलट पर आरोप लगाया था कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए 35 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई थी। उधर हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का सामना पुराने साथी दिग्विजय सिंह, गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे से हुआ, जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत किया। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की यह फोटो आज सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुई। उधर बकरीद को लेकर यूपी की योगी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइन में कहा गया है कि पुलिस लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए जागरूक करे। इसके साथ ही वह सोशल मीडिया पर भी नजर बनाए रखे। सरकार ने कड़े लहजे में कहा है कि भ्रामक चीजें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने कहा है कि थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी छोटी से छोटी घटनाओं को गंभीरता से लें। योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते सभी धार्मिक स्थलों के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया है, जिनके मुताबिक किसी भी धार्मिक स्थल में सामूहिक रूप से भीड़ इकट्ठा न की जाए। वहीं राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए पत्रकार विक्रम जोशी की बुधवार की सुबह मौत हो गई। विक्रम जोशी ने अपनी भांजी के साथ हुई छेड़छाड़ के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे नाराज होकर बदमाशों ने विक्रम जोशी को घेरकर उनके सिर में गोली मार दी थी। 2 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद विक्रम जोशी ने आखिरकार दम तोड़ दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मर्डर केस का संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सीएम ने विक्रम जोशी के परिवार वालों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि, पत्नी को नौकरी और बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाई का इंतजाम करने का भी ऐलान किया है। उधर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर यह कार्यवाही शुरू की है। आपको बता दें कि भूषण के खिलाफ अवमानना की यह कार्यवाही न्यायपालिका के खिलाफ उनके सार्वजनिक बयानों के लिए शुरू की गई है। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के खिलाफ ट्वीट किए हैं। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कोर्ट ने प्रशांत भूषण के किस ट्वीट को अवमानना के दायरे में रखा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से उनके ट्वीट पर विस्तृत जवाब मांगा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के मुताबिक अदालत की अवमानना 2 तरह की होती है, सिविल कंटेम्प्ट या क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और प्रशांत भूषण के खिलाफ मौजूदा कार्यवाही आपराधिक अवमानना यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट की तहत की जा रही है। अब खबरें दुनिया से, जहां अमेरिका और चीन का तनाव अब चरम पर आ गया है। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए उसके ह्यूस्टन स्थित महावाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। यही नहीं, अमेरिकी प्रशासन ने चीन को इसके लिए सिर्फ 72 घंटे का समय दिया है। इस अमेरिकी आदेश के बाद चीनी दूतावास के कर्मचारी गोपनीय दस्तावेजों को जलाते हुए देखे गए हैं। उधर अमेरिका के इस कदम के बाद चीन भड़क उठा है और उसने जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है।
उधर घरेलू वायदा बाजार में बुधवार को सोना और चांदी ने नया रिकॉर्ड कायम किया। सोने का भाव पहली बार 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया, जबकि चांदी 61,000 रुपए किलो से ऊपर तक आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी में आई जोरदार तेजी के संकेत से महंगी धातुओं ने भारतीय वायदा बाजार में जबरदस्त छलांग लगाई। आपको बता दें कि भारतीय वायदा बाजार में चांदी का भाव 23 जनवरी 2013 को 59,974 रुपए प्रति किलो तक उछला था, जो इससे पहले का रिकॉर्ड था। मार्केट के जानकारों का मानना है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते सोने और चांदी में जमकर निवेश हो रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TDC न्यूज।